Assalamualaikum dear students. Please take out your EVS part 1 textbook and open page number 100. Okay. So let's continue our lesson, that is constituents of food. Okay, let's get started. In the previous lecture we are discussing about the deficiency of iron and the role of iron, how the iron will help the transfer of oxygen in our body. Okay. So here iron in the blood. सो दिस यहाँ पे 2 लाइन जो है वो प्रीवियस स्लाइड में छूट चुकी है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. द बॉडी डज नॉट गेट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड वन फील कॉन्स्टेंटली वीक एंड टायर्ड. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया. अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा प्रॉपर, तो जो इंडिविजुअल है वो कैसे फील करेगा, हमेशा थका हुआ और कमज़ोर फील करेगा. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे. द मिनरल्स कैल्शियम मेक्स अवर बोन स्ट्रॉन्ग. जो कैल्शियम है वो क्या करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ऑल द काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, sprouted pulses, their skin and the brain of the cereals and pulses are all sources of vitamins and minerals. That's why as far as possible we should eat fruits with their skin and we should not sift flour throw away the brain. Okay. तो हमें क्या करना है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड पल्सेस जो है, तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, स्किन के साथ ही खाना चाहिए. क्योंकि जो ब्रेन वाला पार्ट रहता है उसमें फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे देखिए आप, ये सभी जो है वाइटामिन एंड मिनरल्स की सोर्सेज है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. ये स्प्राउट्स है, स्प्राउटेड बीन्स है ये, तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें क्या दिया हुआ है, फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए. फर्स्ट हम फूड देखेंगे, आप ये चार्ट लर्न कर सकते हैं. पहले क्या हो रहा है, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से, बिल्डिंग ब्लॉक जो है बॉडी के वो कौन से, और फूड नेसेसरी फॉर बॉडीली प्रोसेस, मतलब बॉडी के काम करने के लिए और डिजीज से बचाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है. जो चीज़ हमें एनर्जी देंगी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है. प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के, और डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर और बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शन चलते हैं वो चलाने के लिए मिनरल्स और वाइटामिन की ज़रूरत होती है. यहाँ देखिए आप, हमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह है वो हमें कैसे खाना चाहिए, विद द स्किन खाना चाहिए. क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. तो हमें उनकी स्किन निकाल के नहीं फेंकनी है, या फिर जो ब्रेन होता है, ब्रेन वाला पार्ट जो आटा छानने के बाद बच जाता है वो हमें फेंकना नहीं है. ओके. अ बैलेंस डाइट देखिए क्या होता है, व्हाट डू वी टेल अबाउट आवर सेल्फ व्हेन वी से आई एम फिट एंड फाइन. अगर किसी ने हमसे पूछा कि हम फिट है, हम कैसे हैं, तो हम अगर फिट एंड फाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम एकदम फिजिकली मेंटली सभी तरीके से हम फिट होना चाहिए, तभी हम ये बात कह सकते हैं. Being a fit and fine means that we have enough strength and energy to study, play and carry out all the tasks quite easily. Our body is growing well and we do not fall ill even now and then. फिट एंड फाइन का मतलब क्या होना चाहिए, हमारे पास इतनी एनर्जी चाहिए कि हम उतनी ही एनर्जी में हम पढ़ाई भी कर सके, खेल भी सके, और हमारे जो दूसरे काम है वो भी कर सके. तो हम क्या कहेंगे, हम फिट है, और हमारी बॉडी क्या कर रही है, बराबर से ग्रो हो रही है, और हम बीमार भी नहीं पड़ रहे, तो हम इसे फिजिकली फिट कहेंगे. अगर कोई बार बार बीमार हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, फिजिकली फिट नहीं है, मतलब उसके पास क्या है, लैक ऑफ इम्यूनिटी है. ओके. वी ऑल विश टू बी इन अ गुड हेल्थ. फॉर गुड हेल्थ आवर बॉडी शुड गेट ऑल द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स इन द राइट क्वान्टिटीज़. हम सभी क्या चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी से अच्छी बनी रहे. उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे तो हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फूड के वो हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करने होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सभी हमें एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में खाने होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हम फिट एंड फाइन है. अभी देखिए डाइट, अ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इन द राइट क्वान्टिटीज इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट. अब हम बैलेंस डाइट किसे कहेंगे, जो सही तरीके से सही मात्रा में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो हम उसे बैलेंस डाइट कहेंगे. अभी आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या है, एक भेल है. भेल जो है वो क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो वो बहुत ही एक हेल्दी फूड है. यहाँ पे आप देखिए, वन ईटेबल मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट, हमें कैसा खाना चाहिए,
खाना एक प्लेट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाए, काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाए फूड के, उस तरीके से हम वो वाला खाना हमें खाना चाहिए। फ्रॉम एवरीडे फूड आइटम इन आवर डाइट वी गेट सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल चिक्की एंड गुड़ दाने। अगर हम बात करें चिक्की की, तो चिक्की कैसी होती है? चिक्की के अंदर गुड़ भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर शेंगदाने भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम तिल्ली वाली खाएंगे तो उसमें तिल्ली भी होती है। तो उसमें क्या होते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूएंट एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और उसके अंदर कुछ हम ड्राइड हर्ब्स, ड्राइड मसाले भी डालते हैं। तो वो क्या है, उसके अंदर एक ही ईटेबल में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और जो चिक्की होती है वो डिफरेंट डिफरेंट नट्स की भी होती है। अब आपने अगर देखे होंगे तो फ्रॉम द नट्स प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्रॉम द जैगरी एंड शुगर एंड आयरन। अगर हम चिक्की के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के नट्स होते हैं जो हमें पसंद है, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कैश्यूज पसंद है, आलमंड पसंद है, तो हम ग्राउंड नट्स निकाल के उसमें ये सब भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर हम आलमंड्स ऐड करेंगे तो आलमंड्स से हमें फैट भी मिल जाएगा, विटामिन ई भी मिल जाएगा, दूसरे मिनरल्स भी मिल जाएंगे, और जैगरी में से हमें शुगर और आयरन भी मिल जाएगा। तो ऐसे हम अगर नट चेंज करेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी चेंज हो जाएंगे, और हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हिस्सा बना सकते हैं, हमारे फूड का हिस्सा बना सकते हैं इन सब चीज़ों को। अभी आप बनाना की बात कीजिए, तो बनाना क्या है, एक कंप्लीट फूड है। अगर आप दोपहर का लंच मिस कर रहे हैं तो आप एक बनाना खा सकते हैं, वो भी एक क्या है, कंप्लीट फूड है। उसके अंदर शुगर्स भी होते हैं, उसके अंदर पोटेशियम और अदर मिनरल्स भी होते हैं, जो हमारे एक टाइम के अगर हम खाना नहीं खा रहे तो उसके बदले वो चल जाएगा। ठीक है। अभी बॉइल्ड एग्स देखिए इधर, प्रोटीन फैट्स एंड सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी हमने बॉइल्ड एग में देखे थे, जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। जो योक होता है उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम इसे भी एक अच्छा फूड कह सकते हैं। वी नीड अ वेराइटी ऑफ डाइट टू गेट ऑल द टाइप्स ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। हमें हमारी प्लेट में क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पूरे मिलना चाहिए, इसीलिए। यहाँ देखिए अभी न्यूट्रिएंट्स एंड माल न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन, सॉरी, नरिशमेंट किसे कहेंगे हम, फॉर आवर बॉडी टू बी well nourished, we must get all the different food constituents in the right quantities. If the person's diet lacks some constituents over a long period of time, that person does not get proper nourishment. अब हमें अगर फिट एंड फाइन रहना है तो हमें क्या करना होगा, हमारी प्लेट में डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ्स इंक्लूड करने होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड मेंटेन रहेगी। और अगर हम बहुत दिन तक के कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिस करें डाइट का, तो हम क्या कहेंगे, हम मतलब हमें क्या हो रहा है, पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई एक चीज़ एलिमिनेट हो रही है हमारे डाइट से, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे माल न्यूट्रिशन। ओके, माल न्यूट्रिशन है सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन द पर्सनस हेल्थ। पर्सन की हेल्थ पे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन एक सीवियरली अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन डज नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, देयर ग्रोथ इज स्टंटेड। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बहुत लंबे समय तक नहीं खा रहे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ क्या स्टंटेड हो जाएंगी, मतलब वहीं का वहीं थम जाएंगी। दे फील कॉन्स्टेंटली टायर्ड, दे कैन नॉट कोप अप विद देयर स्टडीज़ और गेम्स और अदर टास्क। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो हम क्या करेंगे, हमेशा टायर्ड फील करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे, और हम हमारी स्टडीज़ और हमारे जो गेम्स वगैरह ये सब हम खेल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा थकान महसूस करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ दिस vitamins एंड मिनरल कॉज द स्पेसिफिक डिसऑर्डर। अब हम स्पेसिफिक विटामिन की बात करेंगे तो हमें स्पेसिफिक डिसऑर्डर हो सकता है। एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन ए की बात करेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी तो ब्लीडिंग गम्स होगा, गम्स में से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देयर आर सम misconception about diet. If the child eats sweets, chocolates, cakes, fried food, etc., gross fats, some people think that the child is healthy. यहाँ पे क्या होता है, कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में फूड को लेकर। तो वो क्या है कि अगर कोई बच्चा है जो फ्रूट्स, चॉकलेट, स्वीट्स, केक्स वगैरह या फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, तो मतलब वो क्या है, वो क्या हो रहा है, मोटा होते जा रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो बच्चा हेल्दी है, लेकिन वो बच्चा हेल्दी रहेगा कि नहीं, वो सिर्फ क्या है, उसकी बॉडी के ऊपर फैट्स की जो लेयर है वो चढ़ गई है ज़्यादा, इसीलिए वो हमें मोटा दिखाई देगा। ओके, वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब क्या होगा, फिट एंड फाइन हो रहा है यहाँ पे। ओके, बट इफ़ यू ईट
only one kind of food stuff, your body does not get all the necessary food constituents. अगर हम एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो हमें हर टाइप के फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये पर्सन जो है क्या है, माल न्यूट्रिशनिस्ट है. ओके, so here we completed our lesson. Okay, hope you will understood everything. Then Allah Hafiz.